हाँ, तो सभी को नमस्कार सुबह की। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ काशीपुर नगर में। तो मैं निकला हूँ अभी चाय वाय पीने बाज़ार की तरफ। तो ये मैं खड़ा हूँ इस वक्त छतरी चौराहे पे। छतरी चौराहा या राणा प्रताप चौक के नाम से भी जाना जाता है इसको, लेकिन लोकल भाषा में इसको छतरी चौराहा कहते हैं। तो ये फ्लाईओवर बना हुआ है, फ्लाईओवर के ठीक नीचे खड़ा हूँ मैं। तो ये रोड बाजपुर को चली जाती है, ये रोड जसपुर को चली जाएगी, ये रोड रामनगर को चली जाएगी और ये रोड बाज़ार को चली जाएगी। तो चलो मैं बाज़ार की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा आपको बाज़ार भी दिखा देता हूँ और चाय पानी भी मैं पी आता हूँ और जो भी दिखेगा वो आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो ये शुरू हो गया है यहाँ का काशीपुर का मेन बाज़ार, लेकिन इस वक्त सुबह का समय है, 8:30 बजे है। तो वो मार्केट खुलने का टाइम अभी हुआ नहीं है, दुकान अभी बंद ही है, क्योंकि ये मार्केटें थोड़ा देर में ही शुरू होती हैं। पहाड़ों की तरह नहीं है कि जल्दी खोल दिए, शाम को जल्दी बढ़ा दिए। ये देर में खुलती है, 11 बजे करीब दुकानें खुलनी शुरू होती हैं और उसके बाद देर शाम तक या कहें 7-8 बजे तक ये दुकानें खुली रहती हैं। पुराना शहर, पुरानी बाज़ार, ये देखो कंते लाला की दुकान है। ये काफ़ी पुरानी दुकानों में से एक है। ये अभी बंद है आपकी अपनी दुकान के नाम से। तो लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। देखिए भवनों का जो आपको स्ट्रक्चर देख के लग रहा होगा कि ये कितना पुराना बाज़ार है। करीब मुझे लगता है ये 100-150 साल से ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह होंगी। पूरा 100%, 150 साल से पुरानी तो होगी ही होगी। बहुत पुराना बाज़ार है ये शहर ही बहुत पुराना है। अब इस शहर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 700 सन के आसपास, उससे भी पुराना कह सकते हैं, बल्कि 700 नहीं 600 सन, क्योंकि 600 सन में तो यहाँ पर हर्षकालीन पंचायतन मंदिर यहाँ पे बन चुका था। तो उससे पहले लगा लो कितने से पहले से यहाँ पर बसावट शुरू हो गई होगी। सुबह सुबह मंदिर के दर्शन हुए, रामेश्वर धाम मंदिर है ये। ताज़े फूल सुबह सुबह आपको बिल्कुल आपका मूड फ्रेश कर देंगे। और फूलों की मंडी भी आपको बता दूं मैं, काशीपुर में फूलों की भी अच्छी खासी मंडी है। ये सब्जी मंडी वाला तिराहा है, ये डॉक्टर्स लेन को ये रोड जाएगी। और पपीता, सब्जी मंडी। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं हल्का सा। ये सब्जी मंडी वाला इलाका है काशीपुर का। दिखाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय के अभाव के कारण पूरा नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन फिर भी मोटा मोटा अपना उद्देश्य जो है वो मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। नगर अपने आप में अलग ही है, नगरों में नगरी है सर। ये काशीपुर देवभूमि है, देवभूमि और सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। काशीपुर की सबसे पुरानी बसावटों में से एक कह सकते हैं उसे। जी हाँ। अच्छा, टाटा उज्जैन। अच्छा, यहाँ पर देवभूमि है, यहाँ पर सब बिल्कुल है, मंदिरों का आसपास है। हाँ हाँ हाँ, चलिए सर, स्थल बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई साहब ने बिना पूछे ही जानकारी दे दी, बहुत अच्छा। ऐसे लोग कम मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नमस्कार। तो काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं सुबह सुबह इस दाल को टेस्ट करने के लिए। मैंने पहली बार सुना वैसे आज काशीपुर की कोई दाल जैसी चीज़ नाश्ते के लिए फेमस है। कि भाई साहब खा रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज, कब से बना रहे हैं इसको? करीबन 56 साल हो गए। 56 साल हो गए। तो शुरुआत इसकी आपसे ही हुई थी या इससे पहले से भी कोई बनाता था? पिताजी, आपके पिताजी बनाते थे, मतलब उन्हीं का इन्वेंट है कह सकते हैं, आविष्कार उन्हीं का है। ये उन्हीं का नाम है, नाम उन्हीं का है। अच्छा, तो और लोग भी बनाने लगे हैं काशीपुर में इसको? आप तो कहिए भाई। अच्छा, लेकिन शुरुआत आपसे ही हुई है। हाँ। चलिए, तो क्या क्या मिलाते हैं कि क्या क्या
कैसे कैसे तरीके से इसको बनाते हैं, थोड़ा सा बता देंगे जरा। मिलाते कुछ नहीं है, ये चने हैं हाँ, और ये दाल है मूंग की। मूंग की दाल, ठीक है। ये अलग होती है। हाँ वो ठीक है, वो लग रहा है, वो लग रहा है। आते हैं लोग, बहुत दूर से आते हैं इनका दाल खाने। अच्छा, पास आए जसूरपुर से, लेकिन ऐसी दाल शहर में नहीं बनाता कोई भी, समझे। इनकी जो दाल इनके है मुरीद, वो इन्हीं के यहाँ आकर के खाते हैं, ये इनकी खास बात है। हम पहले इनके पिताजी कहाँ से खाते थे, क्या बात है, आज इनके यहाँ से खाते हैं, क्या बात। लेकिन जो टेस्ट इनका आता है हमारा नाश्ता यहीं पर होता है। क्या बात है। ये देखिए, एक मिनट है, ये मूंग की दाल ऊपर से डाली है चने के साथ इन्होंने, और ऊपर से अपने जो अपने बनाए हुए मसाले हैं ना, अपने हाथ के बनाए हुए मसाले, ये थोड़ा चटनी डाल दी इन्होंने। ये नाश्ते के रूप में भैया बता रहे लोग यहीं पर आकर के सुबह से इसको खाना शुरू कर देते हैं। और फेमस चीज होती है तो काशीपुर की दाल, क्या बात, निरंजन चावल वालों की दाल जो है, क्या बात। बोर्ड तो लगा नहीं है, क्या कह सकते हैं, मतलब अगर कोई किसी को भेजना हो तो क्या कहेंगे? निरंजन की दाल, निरंजन की दाल। अच्छा, निरंजन की दाल वाला है, क्या बात। देखिए तरीका भी बिल्कुल हाइजीनिक है, साफ सुथरा, बिल्कुल ढक के रखा हुआ है। तब सबसे बड़ी बात है ढक के रखा हुआ है। ये देखिए मक्खन में बनाई जा रही है, ये देखिए मैंने आपको दिखा देता हूँ। मक्खन के ऊपर इन्होंने चने डाल दिए, फिर मूंग का जो पेस्ट बना रखा है मूंग की दाल का वो डाल दिया इन्होंने, फिर उसके बाद नींबू डालेंगे, मिर्च डालेंगे, अपने हाथ के बनाए हुए मसाले डालेंगे। तो काशीपुर की यात्रा करते करते मुझे अचानक सडनली ये चीज़ दिखाई दी, तो इसलिए मैंने आपको दिखाना जरूर समझा। ये देखिए चटनी डाल दी भैया के लिए, और इसमें नींबू डाल, इसमें ऊपर से नींबू का तड़का लगेगा। एक प्लेट कितने की होती है? ये 20 रुपये की, मात्र 20 रुपये की। देखिए मात्र 20 रुपये मक्खन के साथ आपको नाश्ता कराया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सब दाल खाने के लिए आए सब लोग। ये तो चलिए मैं वापस चलता हूँ होटल। ये भवन भी काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है। इसकी छतों को और इसके स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है कि लगभग 150 से ज़्यादा साल से पुराना होगा ये भी। हनुमान मंदिर है, कितना पुराना होगा? इसकी बिल्डिंग देखते हो लग रहा है काफ़ी पुराना होगा। बहुत पुराना, कितना फिर भी? लगभग 100 से ज़्यादा होगा, 100 से ज़्यादा। तो यहाँ पर काशीपुर नगर में किराने और पंसार के जो जितना आइटम मिलते हैं उतना आपको कुमाऊं में कहीं नहीं मिलेंगे, उतने ज़्यादा यहाँ पर काशीपुर में अधिक आए थे। सर नमस्कार। हाँ जी, कितने साल पुरानी दुकान? 300 साल। तो कौन करता था आपके? पड़बाबा करते थे। क्या बात है, किस नाम से फर्म है दोबारा? बाबूराम राधेश्याम पंसारी, ये इस फर्म का नाम है। 300 साल लगभग इस शॉप को हो चुके हैं। तो बहुत से लोग जानते नहीं होंगे कि पंसार होता क्या है। तो पंसार वही होता है सर, जड़ी बूटियां से लेकर के, और क्या क्या होता है पंसार में? क्या क्या आता है? पूजा पाठ वगैरह सब होता है। पूजा पाठ और जड़ी बूटियां भी होती हैं। जड़ी बूटियां, मन्ना जीना। अच्छा, तो ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं पंसार में। तो आपने कभी सुना होगा ना, पंसारी कहते हैं। और किराने के आइटम तो काशीपुर नगर में सबसे पुरानी दुकान है। अच्छा, काशीपुर मार्केट पुराना ही है। मार्केट तो पुराना ही है ये, लेकिन ये आपकी जो फर्म है सबसे पुरानी है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, एक नई चीज़ मिल गई बिल्कुल देखने के लिए। और जिन लोगों को पंसार का नहीं पता वो जान सकते हैं कि पंसार कहते किसे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए आपको हल्दी नज़र आ रही होगी, ये हल्दी बिकने के लिए आई है। बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे हल्दी बिकने के लिए आती है। तो यहाँ पर हल्दी बिकने के लिए आई है, नारियल वगैरह। तो लोगों से काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिल गई। बाज़ार में चलते चलते देखिए लोग कितने फ्रेंडली हैं, मतलब बिना पूछे ही बिना जाने ही जानकारी देना शुरू कर देते हैं। तो ये अच्छी बात है। चलो बहुत होगी यात्रा, अब थोड़ा चाय वाय पीते हैं। अच्छे से बना देना। हाँ, मार्केट अभी खुला नहीं है पूरी तरह से, लग रहा है देर में खुलता है काशीपुर का मार्केट, और देर तक चलता है। ठंड का टाइम है, जाड़ों में। हाँ चलिए। तो ये नगर निगम का यहाँ का कार्यालय है, जो कि काशीपुर को नगर निगम बना दिया गया है कुछ समय से। पहले नगर पालिका हुआ करती थी। ये बाज़ार है नगर निगम का।
यहाँ पर पहले हम खाना खाने आते थे। यहाँ पे जैन भोजनालय होता था, वहाँ पे जैन भोजनालय में खाना खाने आते थे हम लोग। ये नाश्ते वगैरह के होटल हैं और ये नगर पालिका की गाड़ियाँ पार्क हैं इस तरफ। ये नगर पालिका का पार्क है, ये नगर निगम का, सॉरी नगर निगम का पार्क है। चाय नाश्ते वगैरह के होटल भी हैं यहाँ पर खुले हुए। तो सुबह सुबह लोगों की दिनचर्या शुरू होती है नाश्ते के साथ, चाय पानी की नाश्ते के साथ। उसके बाद लोग अपने काम पे निकलते हैं। भैया कैसे हैं? छोले भटूरे। नाश्ता वगैरह करने के बाद लोग अपने फिर काम पे निकल जाते हैं, फिर लोगों की दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत कुछ है दिखाने के लिए। अभी वैसे होटल जाता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, फिर तो बढ़िया लगा। बाज़ार में आके एक अच्छा अनुभव मिला। लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं और लोग जैसे कहीं कहीं हम जाते हैं ना तो लोग पहले कैमरा देख करके बड़ा असहज होते हैं यार, ये घूरने लगते हैं कि ये क्या क्यों बना रहा है, क्या बना रहा है। लेकिन यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं यार, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अब मैं निकल रहा हूँ होटल की तरफ। होटल में चेंज वगैरह करके फिर मैं निकलूँगा यहाँ से अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा मोटेश्वर, उसके बाद मैं जाऊँगा द्रोण सागर किले पे। तो ये मेरी आज की यात्रा का वो रहने वाला है। तो हमारे लिए, हम कुमाऊँ वासियों के लिए एक गर्व की बात यह है, देखिए काशीपुर में पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटरमीडिएट कॉलेज काशीपुर, उनके नाम से ये कॉलेज बना हुआ है। तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हमारे गृह मंत्री और भारत रत्न और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी, उनके नाम पे ये कॉलेज है। वैसे उनका यहाँ से काफ़ी नाता भी रहा है, यहाँ से उन्होंने वकालत भी करी है, यहाँ पे वो रहते थे, उनकी बुआ का घर था काशीपुर। तो पैदा होने के बाद से वो काशीपुर ही आ गए थे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे उत्तराखंडियों के लिए। ये देखिए एक पुराना स्ट्रक्चर आपको और नज़र आ रहा है, ये भी काफ़ी पुराना लग रहा है, इसकी दीवार काफ़ी पुरानी है। ये है क्या, मेरे ख्याल से कचहरी होगी ये। भैया ये क्या है, ये क्या है दीवार? जेल रोड है ये। अच्छा ये जेल ही है अंदर? अच्छा पहले जेल थी यहाँ पर। देखिए कितनी पुरानी जेल होगी, कम से कम ये अंग्रेजों के ज़माने की जेल थी। देखिए आपको काशीपुर के पुराने स्ट्रक्चर में से एक और आपको स्ट्रक्चर नज़र आया, जेल। यहाँ पे जेल थी पहले। तो दिखाने को मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ है, लेकिन अभी समय का अभाव है, पूरा दिन बीत जाएगा। यहाँ का पुलिस थाना बहुत ही सुंदर बना रखा है, बहुत शानदार। देखिए तो सुबह के नाश्ते के साथ कचौड़ी और जलेबी की शुरुआत हो चुकी है। तो यहीं लगाते हैं हमेशा, नहीं लगाते हैं सुबह परमानेंट। सुबह 4 बजे से, तो 4 बजे से लोग खाने के लिए आ जाते हैं, क्या बात है। सर्दी में 4 बजे, गर्मी में 3 बजे। अरे वाह, तो इतनी जल्दी कौन आता है खाने के लिए? कस्टमर ही आते हैं भाई, इतनी जल्दी, वाह क्या बात है। कुछ तो खास होगा आपके इसमें। देखिए काशीपुर का जो कल्चर है, वो नाश्ते का कल्चर यहाँ पे बहुत लगा मुझे। ये लोग यहाँ पे नाश्ता करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। खाने के होटल मैंने कम देखे हैं, लेकिन नाश्ते के ज़्यादा। मैं आ गया हूँ वहीं पर वापस अपनी जगह पर। तो अब मैं जाता हूँ होटल में, कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ छतरी चौराहे के पास दोबारा वापस। तो ये रोड जाती है दूसरी तरफ को, दूसरी बाज़ार की तरफ को जाएगी ये रोड। ये रोड कटोरताल को चली जाएगी यहाँ से। और ये मैं खड़ा हूँ फ्लाईओवर के नीचे, ये चला जाएगा रामनगर को, और ये जाएगा बाजपुर को, और ये जाएगा फिर से जसपुर को चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरा होटल है, मैं होटल में जाता हूँ। एक चरण का मैंने बना दिया है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। मैं नहा धोकर कपड़े चेंज करके फिर बाहर आता हूँ, फिर नाश्ता करने भी जाऊँगा। तो मैं चढ़ा हुआ फ्लाईओवर की तरफ को। नया नवेला फ्लाईओवर है, ये नया बना हुआ है अभी, तो आप इसे नया नवेला फ्लाईओवर कह सकते हैं। तो मैं चल रहा हूँ इस वक्त रामनगर रोड में। तो फ्लाईओवर से मैं उतर गया हूँ नीचे,
रामनगर वाली रोड है ये, रामनगर का बस अड्डा है। देखिए रामनगर की बसें भी लगी हुई हैं। तो यहाँ से हम पहले जाते थे रामनगर को, यहीं पर रुकते थे और बस में बैठते थे। 15 मिनट बाद ही बस यहाँ से निकलती थी। तो पुराने दिन थे वो भी। आज हम अपने वाहन से आते जाते हैं, तो ये अलग अलग समय का बदलाव है, लेकिन वो दिन भी अच्छे होते थे। तो यहाँ से मुझे मुड़ना है अंदर को। ये इसको चीमा चौराहा कहा जाता है। फेमस लैंडमार्क है ये काशीपुर का, चीमा चौराहा। और आगे रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग में भी फाटक बंद नहीं है। चलो रात की बात है, नहीं तो यहाँ पे फाटक बंद होता है तो दिक्कत हो जाती है। चलो फाटक खुला है, नहीं तो करीब 15-20 मिनट, आधा घंटा यहाँ पर फंसना पड़ता है। तो ये है हमारा नाश्ता पॉइंट। तो यहाँ पे हम करेंगे नाश्ता। पिछली बार भी मैंने किया था यहाँ पे नाश्ता। तो ये यहाँ का काफ़ी फेमस पराठा पॉइंट भी है। बहुत बहुत पुराना नगर माना जाता है, उज्जैनी कहा जाता है इसको। तो ये देखिए अब ये डिवाइडर पॉइंट आया है। अब ये तो आगे कहाँ को जाता है मुझे मालूम नहीं है। अब मुझे मुड़ना है यहाँ से। ये देखिए यहाँ से मुझे मुड़ना है। तो ये आगे है चैती रोड। तो इस वक्त मैं जो चल रहा हूँ वो चैती रोड में चल रहा हूँ। देखिए चैती मैदान है ये। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा, अभी ज़्यादा लंबी तो नहीं दे पाऊंगा, संक्षिप्त जानकारी मैं दे पाऊंगा। रुको। तो ये है चैती मंदिर। बाल सुंदरी देवी का मंदिर भी है ये, काफ़ी प्राचीन है। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। ये देखिए ये शक्तिपीठ है, उज्जैनी शक्तिपीठ, भगवती बाल सुंदरी देवी का मंदिर है ये। तो और ऐतिहासिक है। नवरात्रों के समय यहाँ पे मेला लगता है। मैंने वो मेला कवर किया हुआ है। वो जो यात्रा है माँ का, जो डोला निकलता है, वो मैंने कवर किया है। वो मेरे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यह है वो चैती मंदिर। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये मंदिर औरंगजेब ने बनवाया था। ये बात सच है, आपको थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पाए, यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो ये मुगल सम्राट औरंगजेब ने बनाया था। जब उसकी बहन की तबीयत खराब हुई थी तो उसे सपने में आया था। तो सपने में उसको माँ ने दर्शन दिए थे। उसने कहा कि मेरा जो वहाँ पर एक पुराना मंदिर है उसको जो उसका जीर्णोद्धार करवा के उसको दोबारा से बनवा, तब तेरी बहन का ठीक होगा। तो उसने यहाँ पे आकर के अपनी बहन के लिए वो आया था। उसने इस मंदिर को दोबारा बनवाया था। यहाँ पे भेंट चढ़ाई थी, मन्नत मांगी थी। उसके बाद उसकी बहन बताते हैं ठीक हो गई थी। तो जब औरंगजेब यहाँ पे आए था तो उसके साथ एक बड़ा लाव लश्कर भी होता था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो लाव लश्कर के साथ साथ जब वो आया था तो उसके साथ कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोगों की एक फ़ौज थी। तो जब फ़ौज यहाँ पे आई थी, तो भैया आई थी तो उसके लिए हो सकता है अब खाने पीने की भी उनको ज़रूरत महसूस होती होगी। तो यहाँ के आसपास के लोगों ने इस मैदान पर छोटी छोटी अपनी दुकानें लगा ली थी खाने पीने की ना। उस वक्त चाय का तो प्रचलन नहीं हुआ था, उस वक्त चाय तो बहुत बाद में आई। लेकिन हो सकता है जो भी खाने पीने की जो चीज़ें होती होंगी, जो ज़रूरत की चीज़ें होती होंगी सैनिकों के लिए, पब्लिक के लिए, तो वो उसकी दुकानें यहाँ पे लग चुकी थी। और करीब वो यहाँ पर बताते हैं 15 से 16 दिन रहा था इस मंदिर को बनाने के लिए। और बाकी और भी कुछ उसके काम होते होंगे क्योंकि उसकी सल्तनत थी दिल्ली में। तो दिल्ली से यहाँ आया था वो। तो इस ग्राउंड में एक मेला सा लग गया था। उसके बाद ये मंदिर भी बन गया था। तो उस वक्त लोगों ने यहाँ पर उसको एक मेले के रूप में, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर वो चीज़ हर साल चैत्र में एक मेले के रूप में तब से वो शुरू हो गया, वो परंपरा शुरू हो गई। तो वो ये ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए मैं इस स्थल को आपको मैं दिखाने लाया हूँ। तो ये ग्राउंड है, यहाँ पर उसकी फ़ौज यहाँ पर रही थी, यहीं पर उनके शिविर लगे हुए थे और यहीं पर गांव आसपास के लोगों ने रोजगार के लिए अपनी दुकानें लगाई थी। तो वो दुकानें जो लगी थी आज उसको
उन दुकानों को का जो स्वरूप हो गया है वो मेले के रूप में सामने आ गया है। तो ये सामने जो मंदिर है ये वही मंदिर है और चैती मेला इसको कहा जाता है। तो ये एक अच्छी जानकारी है, बढ़िया जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है और इत्तेफाक से मुझे भी थोड़ा सा मालूम था इसके बारे में। तो फिलहाल तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ अभी, लेकिन मैं बाहर से दिखाऊंगा आपको। तो मैं चलता हूँ आगे मोटेश्वर महादेव की तरफ। तो ये मोटेश्वर महादेव है, ये भी बहुत प्राचीन है, पांडवकालीन युग से बताया जाता है इसको। चलिए आगे चलते हैं। तो इसी के बगल में ये सामने मोटेश्वर महादेव है प्राचीन, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए सारे स्ट्रक्चर ये उसी वक्त के हैं। ये कोई कुआं सा होगा मेरे ख्याल से। ये उसी वक्त की उस वक्त ज़रूरत के हिसाब से लोगों ने, उन राजाओं ने बनाया था ये। तो यहाँ का स्ट्रक्चर देख के आपको लग रहा होगा ये काफ़ी प्राचीन है। ये है सामने रहा मोटेश्वर महादेव मंदिर। इसका आकार देखिए आप, इसका जो स्ट्रक्चर देखिए आप, बिल्कुल कुछ अलग लग रहा होगा आपको। तो चलो अंदर चलते हैं, दर्शन करा के लाते हैं, उसके बाद ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं मैं यहाँ पर। तो यह है वो प्राचीन मोटेश्वर महादेव मंदिर। तो ये भगवान शिव को समर्पित है। तो यहाँ पर एक अद्भुत शिवलिंग यहाँ पर स्थित है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अगर अंदर जाने की परमिशन होगी तो। वैसे बाहर से दिखाऊंगा, नहीं तो पहले आ चुका हूँ, बना भी चुका हूँ इसे। ये इसका जो मूल नाम है मोटेश्वर भीमाशंकर महादेव मंदिर है। ये इसकी बनावट देखें आप, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देखेंगे थोड़ा सा आपको अलग नज़र आएगा, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त ये बना होगा उस वक्त के कारीगरों की कार्य कुशलता के हिसाब से इसको बनाया गया। तो आज के मंदिर के गुंबदों से थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है, बिल्कुल अलग है ये। तो लगभग 600 साल पुराना ये मंदिर है, 600 साल इतने इसको हो गए होंगे। और हो सकता है हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम कारीगर भी इसमें शामिल होते होंगे। क्यों सर, ऐसा हो सकता है? मुस्लिम कारीगर भी इसमें होंगे, है ना? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है ये कहीं जल्दी देखने को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, मंदिरों का ऐसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। ये कुछ अलग है, है ना? तो इसलिए इसको एक खास बनाता है। पौराणिक है, इसके बारे में तो जो है जो वर्णन है वो तो है ही है, लेकिन जो हमको एक रंगी आंखों से दिख रहा है वो बिल्कुल अलग है। अलौकिक है, बिल्कुल अलग है, अलौकिक है, अलग है। और हो सकता है मुस्लिम कारीगरों ने भी बनाया हो, बिल्कुल सहयोग जरूर रहा, सहयोग रहा होगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा है उस चीज को। चलिए, आप यहीं से, यहीं लोग? नहीं, मैं कानपुर से हूँ, लेकिन मैं जब भी आता हूँ अरे वाह, जरूर आता हूँ। अच्छा, क्या बात है। मेरी बेटी यहाँ पे है, लेकिन मैं आता हूँ तो दर्शन करने। चलिए, अच्छा लगा सर, धन्यवाद। ओके, तो चलिए अंदर जाते हैं, खुला हुआ है, दर्शन करते हैं भगवान मोटेश्वर महादेव के। यह है देखिए प्राचीन मोटेश्वर महादेव, आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं चुपके से बना रहा हूँ वीडियो। ये देखिए प्राचीन मोटेश्वर महादेव, इसके बारे में आपको बाहर से जानकारी दूंगा कि इतना मोटा क्यों है, कैसे ये मिला था। भगवान शिव का ये रूप है और भीमसेन जी को ये शिवलिंग अचानक मिला था, बताते हैं। तो और ये नीचे है, इतना ज़्यादा है, ये ऊपरी मंजिले में है, तो लगा लीजिए नीचे कितना बड़ा होगा। क्या शानदार है, क्या अलौकिक है, बिल्कुल स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस स्थान पे आया। तो चलो मैं चलता हूँ, ज़्यादा फोटोग्राफी यहाँ पे नहीं कर सकता। मोटेश्वर महादेव जी के दर्शन, ये सामने आपको मंदिर का गुंबद दिख रहा होगा। तो ठीक है, फिर मैं अब चलता हूँ आगे को, और मुझे अभी जाना है गोविशान टीले पे, द्रोण सागर पे, ठीक है? वो मेरा लास्ट पार्ट रहेगा इस वीडियो का। तो आगे को चलता हूँ मैं, बस उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा। ये भी शक्तिपीठ है, लेकिन फिलहाल अभी इतना टाइम नहीं है। और मोटेश्वर मैंने आना था, तो आज की थोड़ा वीडियो लंबी होगी, तो इसका आप माइंड मत कीजिएगा। ये है गड्डेश्वर महादेव का मंदिर, मंदिर ही मंदिर है यहाँ पर। जितना देखोगे आप, जहाँ तक देखोगे मंदिर ही मंदिर नजर आएंगे। अब मुझे जाना है इसके ऊपर, जो टीला दिख रहा है इसके ऊपर मुझे जाना है, रास्ता उधर से है। अब बाइक जा सकेगी तो बाइक लेके जाऊँगा, नहीं तो पैदल जाऊँगा।
अब चलते हैं अपने इस आज के वीडियो के आखिरी चरण में, जो कि है द्रोण सागर और पंचायतन मंदिर। तो आपको आज पंचायतन मंदिर दिखाता हूँ मैं। पंचायतन मंदिर क्या होता है। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप कृपया उसको मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, मुझे लगता है 38 से 40 मिनट की वीडियो हो जाएगी आज की। ये देखिए द्रोण सागर। तो इसके अंदर जाना है मुझे। तो ये भी ऐतिहासिक स्थल है द्रोण सागर। ये शुरू हो चुका है, देखिए ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये द्रोण सरोवर है। अंदर मंदिर ही मंदिर है अंदर, देखिए कोटेश्वर महादेव। क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, ये जगह है बहुत ऐतिहासिक है, महाभारत कालीन इतिहास से इसका संबंध है सीधे सीधे। चलिए अब आ गया है हमारा डेस्टिनेशन, जहां मुझे जाना है। तो बाइक खड़ी करनी पड़ेगी, पैदल जाना पड़ेगा। यह है उसका गेट, देखिए सामने दिख रहा होगा। ये पूरी तरह से ASI द्वारा प्रोटेक्टेड है। ये देखिए सामने गेट है। तो बाइक यहाँ पे खड़ी करता हूँ। तो मेरा मेन डेस्टिनेशन यही है और काशीपुर का जिक्र इस स्थान के बिना अधूरा है। तो इस विषय पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो को आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा पुख्ता जानकारियां मेरे पास नहीं थी। तो आज कुछ जानकारियां, ठोस जानकारियां मुझे मिली हैं किसी स्रोतों से। उन्हीं जानकारियों के मैं आधार पर इस स्थान पर आया हूं। तो आप देखते जाइएगा, आगे वीडियो बने रहिएगा। और लोग भी परिवार के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, अक्सर आते रहते हैं। और संडे के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन आज इक्का दुक्का लोग मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। इधर भी बनने की वीडियो। कहाँ से आए हैं? काशीपुर, हथियापुर, अलीगंज रोड। अच्छा, आते रहते हैं यहाँ पर? बिल्कुल। अच्छा, घूमने के लिए आते हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्या जानते हैं इस जगह के बारे में? कुछ मालूम है, नॉलेज है? ये है हम कि यहाँ पर हम खाली घूमने के लिए आते। अच्छा, वैसे इतिहास नहीं पता है? इतिहास नहीं पता। अच्छा, हर्ष के बारे में सुना है? हर्षवर्धन राजा के बारे में सुना है? नहीं। अच्छा, उनका राज था यहाँ पर। अच्छा, ये कौन थे? हर्षवर्धन हमारे देश के राजा थे। अच्छा, राजा थे। हर्ष राजा थे, हर्षवर्धन। अब कहाँ है वो चले गए। नाम बता दीजिए। आकाश जाटव, विशाल जाटव, मोहित जाटव, सब जाटव, अमित जाटव, अंकित जाटव। क्या बात है, वेरी गुड। ये है मेरा चैनल का नाम, फेलो ट्रैवलर। ठीक है, कोशिश करिएगा यहाँ के इतिहास के बारे में पता हो तो और मजा आएगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पर लोग आते रहते हैं घूमने के लिए। हर तरह के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पे आते हैं। कोई ऐतिहासिक चीजों को नजदीक से देखने के लिए, उसे छूने के लिए आता है। कोई ऐसे ही घूमने के लिए, लंपटबाजी करने के लिए आते हैं, और कोई टाइम काटने के लिए आते हैं। लेकिन जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स को देखने के लिए आते हैं वो बहुत कम लोग हैं। ऐतिहासिक, औद्योगिक व धार्मिक नगरी काशीपुर ऐतिहासिक पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्ध है। आज कालों का इतिहास समेटे काशीपुर में महाभारत काल से लेकर सल्तनत काल तक के प्रमाण मौजूद हैं। इस ऐतिहासिक गौविशाल टीले के उत्खनन में 6ठी शताब्दी तक के अवशेष मिले हैं। पुरातत्व के विद्वानों का ये दावा है, इस टीले की अगर फिर से खुदाई की जाए तो इसके नीचे एक समृद्ध प्राचीन नगर होने की पूरी संभावना है। वीडियो बन गई बहुत, अब लग गई है थोड़ा भूख, तो थोड़ा सा हल्का सा जलपान कर लेते हैं। और इन पेड़ों के नीचे खाने का जो है मज़ा ही अलग है। मैं मार्केट से पैक करा के लाया था। ये देखिए यहाँ पर इस खुशनुमा माहौल में खाने का स्वाद जो है, एकदम खाने का स्वाद इसमें डबल हो जाएगा। तो उसके बाद, खाने के बाद दूसरे हिस्से में फिर मैं आपको ये पंचायतन मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ और इसके बारे में जानकारी देता हूँ। काशीपुर नगर को प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी भी कहा जाता था, लेकिन बाद में हर्षवर्धन के शासनकाल के समय इसे गोविशाण के नाम से भी जाने जाने लगा।
राजा हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाहियान यहाँ आए थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस गोविशान टीले का जिक्र भी किया है। उसके बाद की गई खुदाइयों में यहाँ पर गुप्त काल और महाभारत काल तक के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि इस नगर को चंपावत के राजा देवीचंद के राज्यपाल काशीनाथ अधिकारी ने नए सिरे से फिर से बसाया। उन्हीं काशीनाथ के नाम पर इस नगर का नाम काशीपुर पड़ गया। राजा गुमान सिंह यहाँ के पहले राजा हुए। तो चलिए, तो फिर यहीं पर इस वीडियो को मैं समाप्त भी करता हूं। तो चलिए, जैसा भी है, ये यात्रा आपको पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।